आज हम पार्टनरशिप 12th कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर जो पार्टनरशिप है वो पढ़ेंगे। तो उसके पहले फॉर्मेट उसका बताऊंगी मैं आपको आज, और डेफिनेशन बताऊंगी। इसके प्रकार भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो सब अपन थ्योरी जो है वो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ओनली फॉर प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए फॉर्मेट और सम ही करेंगे अपन। थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ, वैसे आपको पता होगा पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपको डेफिनेशन में बताती हूँ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। मतलब कि पार्टनरशिप उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को, किसी व्यवसाय को करते हैं, तो उसे अपन साझेदारी कहते हैं। नेक्स्ट, अपन पार्टनरशिप में कौन कौन से, फर्स्ट जो पार्टनरशिप है उसमें कौन कौन से खाते बनते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट पार्टनरशिप में आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब हिंदी में लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरा बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, जो दो तरह से बनता है, एक तो बनता है स्थिर पूंजी से और एक बनता है परिवर्तनशील पूंजी से। स्थिर पूंजी से आपके अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, चालू खाता, दो खाते बनते हैं। और परिवर्तनशील पूंजी से आपका केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट को देखेंगे, वो कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट फॉर्मेट आपका लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सबसे पहले इस खाते के अंदर अपन जो सवाल में आपको दिया होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसको बाय साइड में लिखते हैं। खाता सेम वैसे ही बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद में टू साइड में आते हैं, टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। जो भी साझेदार होते हैं उनकी जो पूंजी होती है उसको अपन, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, उसे टू साइड में लिखा जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद में पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, यदि सवाल में दिया हो तो टू पार्टनर्स सैलरी कर उनको सैलरी दी जाती है। फिर उसके बाद में यदि कमीशन भी दिया जाता है पार्टनर्स को तो वो कमीशन भी इसमें आता है। उसके बाद में आता है इन सभी को प्रॉफिट में से, ये सब एक तरह से ये खर्चे ही हैं, इन सभी को घटाने के बाद में जो भी आता है वो आपका नेट प्रॉफिट आता है। उस प्रॉफिट को आप सवाल में जैसा दिया होता है वैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और यहाँ से ये जो प्रॉफिट आता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, वो दो तरह से बनता है। एक मैंने आपको बताया था स्थिर पूंजी से, स्थिर पूंजी से आपके दो खाते बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी जितने भी पार्टनर हैं उनके, फिर पर्टिकुलर ए बी इनके अकाउंट बनते हैं। इस तरह से अकाउंट बनता है। इसमें बाय साइड में बैलेंस लिखा था है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस आपका वो वाला होता है जो सवाल में दिया होता है, जो सर्वप्रथम जो पूंजी लेकर आते हैं उस पूंजी को यहाँ पर शो अप किया जाता है। यदि कोई उसके बाद में बाय कैश कर एडिशनल कैपिटल लिखी जाती है। एडिशनल कैपिटल वो कैपिटल होती है जो फर्म में और यदि ज़रूरत होती है पूंजी की, तो वो पूंजी यदि मध्य में लेके आते हैं तो उसे एडिशनल कैपिटल कर लिखा जाता है। टू साइड में यदि कोई शानदार पूंजी का विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ आपको पता होगा निकाल लेते हैं, तो उसको टू साइड में लिखा जाता है। वैसे जनरली ये और ये वाली चीज़ें कम ही आती है, केवल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है और उसी को अपन कैरी डाउन करते हैं। इसमें विड्रॉ करने में आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि विड्रॉ जो करते हैं ना उसमें केवल बड़ी अमाउंट होती है तो इसमें लिखते हैं, अदरवाइज तो ड्राइंग कर कर उसको लिखा जाता है। उसके बाद में अपन आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर चालू खाते का बैलेंस, यदि चालू खाते का बैलेंस लिखा हो तो ही इसमें लिखते हैं, अदरवाइज इसमें नहीं लिखा जाता। उसके बाद में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, जो आपने पूंजी पर ब्याज वहाँ पर दिया था ना पार्टनर्स पे एंड अप्रिशिएट में, उसी को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद में लिखा जाता है बाय सैलरी। ये सैलरी जो जिस पार्टनर को सैलरी दी जाती है वो सैलरी यहाँ पे लिखी जाती है। उसके बाद में लिखा जाता है बाय कमीशन, यदि कमीशन दिया जाता है तो उस कमीशन को भी बाय साइड में लिखा जाता है। उसके बाद में लिखा जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट होता है तो वो जो प्रॉफिट था वहाँ पर आया था उसको बाय में लिखते हैं। कहने का मतलब ये कि आप जो सारी चीज़ें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट में लिख रहे थे ना टू साइड में, उन सभी को यहाँ पर बाय साइड में लिखा जाता है। उसके बाद में अपन टू साइड में आते हैं। टू साइड में आपका जो खाता बनता है कुछ इस तरह से बनता है, टू
ड्राइंग कर कर लिखा जाता है। यदि ड्राइंग की है उन्होंने तो ड्राइंग कर कर लिखा जाता है। निजी उपयोग के लिए पूंजी निकाली तो ड्राइंग पर यदि ब्याज का प्रावधान है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर कर लिखा जाता है। और उसके बाद में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोशिएट, यदि सपोज उधर तो प्रॉफिट हुआ था, यदि सवाल में लॉस हो तो लॉस को टू साइड में लिखते हैं। उसके बाद में टू साइड की बाई साइड की टोटल लगाते हैं, टू साइड में से घटाते हैं, जो भी आता है बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं। और ये जो बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। यहाँ पर तो बैलेंस शीट बनानी नहीं है। फर्स्ट पार्टनरशिप में केवल दो ही खाते बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोशिएट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपन, ये स्थिर पूंजी से मैंने आपको बताया। उसके बाद में आते हैं परिवर्तनशील पूंजी से। परिवर्तनशील पूंजी से आपका एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा बैलेंस लिखेंगे आप? जो आपने पार्टनर्स कैपिटल में लिखा था वही वाला बैलेंस लिखते हैं। चालू खाते का बैलेंस इसमें नहीं लिखा जाता। उसके बाद में एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी यदि लगाई है तो उसे इसमें भी लिखते हैं। फिर उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, बाय सैलरी, यदि बताया था मैंने पहले भी, यदि सैलरी दी जाती है तो सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोशिएट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोशिएट का प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट बनता है और ये सारी बाय की मदद मैंने आपको बताई। टू साइड में सेम वैसा ही ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि हो तो, कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश विड्रॉ, और यदि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने आपको बताया बाय, लेकिन लॉस हो रहा है तो टू में लिखाते हैं, क्रॉस चलता है। उसके बाद में आप बाय साइड की टोटल लगाते हैं और टू साइड में से घटाते हैं तो आपका परिवर्तनशील पूंजी से खाते का बैलेंस कैरी डाउन निकल जाता है। यही खाते हैं जो अपने को, यही फॉर्मेट है, यही खाते हैं जो अपने को आगे पढ़ने हैं और सम्स क्लियर करने हैं। यदि आपको इसकी थ्योरी भी पढ़नी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसकी थ्योरी भी बताऊंगी। अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकल सारे करवाऊंगी, आरबीएससी के, सीबीएसई के। ओके, थैंक यू।